चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट हो गया। आज हम लोग क्या करेंगे, लघु हिमालय से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो नाम ही देख लेते हैं। लघु हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय भी बोलते हैं और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। इसी को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेसर हिमालय या लोअर हिमालय या मिडिल हिमालय या लोअर हिमालय। अच्छा, इसका नाम लघु क्यों रखा है, लेसर क्यों रखा है कि यहाँ पे भी पर्वत मिलेगा लेकिन छोटा छोटा मिलेगा, इसका नाम लेसर रख दिए। मध्य हिमालय क्यों रख दिए, क्योंकि ट्रांस मिलता है, फिर ग्रेटर हिमालय मिलता है, इसी फिर यहाँ पे मिलता है लोअर हिमालय यानी कि लघु हिमालय, फिर इसके बाद मिलता है शिवालिक। तो ये ट्रांस और शिवालिक के बीच में है ना मध्य हिमालय, इसी कारण इसको मध्य हिमालय बोलते हैं या लोअर हिमालय। अब आपको इसमें कहाँ कहाँ विस्तार है, यहाँ पे इसका जम्मू कश्मीर में है। सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, इसी कारण इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, नेपाल में, भूटान में। इसका असम में है नहीं है। ठीक है, तो नेपाल में भी है, भूटान में भी है। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। जिस तरीके से बहुत सारा पर्वत श्रेणी पढ़े थे, याद है, ट्रांस पे चार को पर्वत श्रेणी पढ़े। फिर उसके बाद तुम लघु बृहद हिमालय पे तो लगातार बहुत सारा पढ़े, कितना गिना है। उसी तरीके से लघु हिमालय पर भी बहुत सारा पर्वत श्रेणी है। जो सबसे पहला पर्वत श्रेणी है उसका नाम है पीर पंजाल, वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। फिर धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। हम आपको एक बात बताए थे कि अगर तुमसे पूछे कि धौलाधर पर्वत कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश, लेकिन धौलागिरी पर्वत कहाँ है तो नेपाल। कैसे याद रखेंगे सर, तो धौला मतलब कि धोना, धोएगी कौन, हिमा धोएगी ना, हिमा धोएगी तो हिमाचल प्रदेश मतलब हिमा धोएगी तो धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद उत्तराखंड में कौन आता है, मसूरी पर्वत, जहाँ पे आईएएस का ट्रेनिंग होगा। फिर उत्तराखंड में इसके बाद कौन आता है, नाग टिब्बा। तो नाग टिब्बा से ऐसे याद कराए थे कि उत्तराखंड में बहुत सारा देवी लोग का मूर्ति है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, नाग। नहीं बोलना चाहिए, सामने प्रणाम करो। फिर उसके बाद क्या होगा, नेपाल में कौन आएगा, महाभारत श्रेणी। और जम्मू कश्मीर में सबसे पूर्वी में कौन था, पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर बैठने पर जी मतलब जम्मू कश्मीर में कौन था, पीर पंजाल। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में कौन है, पीर पंजाल। अब कैसे याद कराए थे कि जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, कैसे याद कराए थे, तो देखो कश्मीर का लोग क्या करता है, पंजा में फंसा लेता है, जाल में फंसा लेता है ऐसे। अब एक लाइन से पर्वत को इधर से उधर कैसे याद रखेंगे, तो याद कराए थे पढ़ो मन महान है, पढ़ो मन महान है। इसे पढ़ने का तो मन ही नहीं करेगा, लेकिन पढ़ो मन महान है। ठीक है, प से क्या होगा, पीर पंजाल, ध से धौलागिरी, म से मसूरी पर्वत, न से नाग टिब्बा, महान से महाभारत पर्वत। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, ठीक है, तो पढ़ लो मन से। फिर बताए थे कि लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय बोलते हैं या हिमाचल हिमालय, यहाँ पर बहुत सारा अद्भुत चीज़ भी पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ पाया जाएगा इस पर। ठीक है, तो क्या क्या पाया जाता है, जैसे कि बृहद हिमालय पे बृहद पर्वत पाया जा रहा था, यहाँ पे बहुत सारा घूमने वाला चीज़ पाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि लघु हिमालय पे 2 घास का मैदान पाया जाता है। उत्तराखंड में घास का जो मैदान है उसको बोलेंगे बुग्याल, और जम्मू कश्मीर में जो घास का मैदान है उसको बोलेंगे गुलमर्ग या सोनमर्ग। ठीक है ना, तो मर्ग कहाँ का घास के मैदान को बोलते हैं, जम्मू कश्मीर, और बुग्याल उत्तराखंड का। और लाला लाला हाँ, लाला भी था नहीं, क्या झगड़ा मुत्थू का नाम क्यों लाला करके था ना, वो दर्रा था, हाँ, कहाँ था वो बृहद हिमालय पे पाया जाने वाला। फिर ये बताते हैं कि जो लघु हिमालय है वो कश्मीर घाटी में लघु हिमालय पे ही है ना, केवाड़ी मिट्टी पाया जाता है, जिसमें केसर का खेती होता है। केसर का खेती कौन मिट्टी में होता है, केवाड़ी मिट्टी। किस लिए फेमस है, केवाड़ी मिट्टी, केसर का खेती। फिर से तुमको बहुत सारा घूमने वाला घाटी भी जगह पाया जाता है लघु हिमालय पे। देखो कुछ घाटी तुमको याद रखना है। देखो घाटी को कैसे याद रखना है, एक है बृहद हिमालय, फिर एक है लघु हिमालय, फिर एक है
शिवालिक हिमालय। तो बृहद और लघु के बीच में जो घाटी है इसे पाया जाएगा, वहाँ पे 3 वो घाटी पाया जाता है। इसको याद करने का ट्रिक है 3 के। काठमांडू कश्मीर घाटी कहाँ पर है? तो वो ये दोनों के बीच में, बृहद और लघु के बीच में। फिर के से क्या होगा? कुल्लू घाटी कहाँ पर है? तो यहीं पर है। काठमांडू घाटी भी कहाँ पर? यहीं पे है। कश्मीर घाटी के कौन सा पर्वत है? तो पीर पंजाल पर्वत। कुल्लू घाटी धौलाधर पर्वत, और काठमांडू घाटी महाभारत पर्वत श्रेणी के रेंज में, इसी के आसपास है। ठीक है। अब फिर यहाँ देखो, यहाँ अब ये है फिर लघु हिमालय और ये है शिवालिक। अभी लघु और शिवालिक के बीच में भी बहुत सारा घाटी पाया जाता है। जैसे इसका नाम क्या है? शिमला, मसूरी, नैनीताल। तो ये तीनों जो घूमने वाला जगह है इसी के बीच में पाया जाता है। ठीक है। तो कौन घाटी कहाँ पर पाया जा रहा है बताओ? बृहद और लघु के बीच में कौन घाटी पाया जाता है? 3 के। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, काठमांडू घाटी। और शिमला, मसूरी, नैनीताल से घूमने वाला ये कहाँ पे पाया जाता है? तो बृहद, लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में। ठीक है, याद हुआ। अब तुमको पढ़ना है शिवालिक हिमालय, मतलब ट्रांस पढ़ दिया, उसके बाद कौन पढ़ोगे? बृहद पढ़ दिए, लघु पढ़ दिए। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रांस। बताओ ट्रांस कहाँ से पढ़ेंगे? सॉरी, ये शिवालिक पढ़ने जा रहे हैं। तो जो शिवालिक हिमालय है सबसे क्या है? नीचे, आउटर नीचे है, दक्षिण की ओर है। इसको दक्षिण पार्ट बोलेंगे ना। ये सबसे बाहरी हिमालय है। सबसे बाहर में यही ना है। सबसे अंदर में तो ये था ट्रांस, बोले ये था ट्रांस को तो आगे नहीं मांगते। ये बृहद। सबसे बाहर में कौन है? ये शिवालिक हिमालय। ये बाहरी हिमालय है। और याद रखना है इसके बारे में क्या क्या, इसी कारण इसको बाहरी हिमालय भी बोलते हैं। तब पूछे बाहरी हिमालय किसको बोलते हैं? शिवालिक को। क्योंकि इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। हाँ। तो यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। सही बात है। सबसे नया में यही, सबसे अभी लेटेस्ट में यही बना। सबसे पहले बृहद बना, ट्रांस तो पहले ही से था, फिर बृहद बना होगा तो तीनों साथ ही में ना बना होगा, धीरे धीरे बना। फिर बृहद बना, और फिर कौन बना? लघु बना, फिर शिवालिक बना। ठीक है। तो ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है। कौन है? शिवालिक, क्योंकि सबसे बाद में बना। ये हिमालय का सबसे नवीन चट्टान है। जब नवीन भाग है यहाँ पे चट्टान भी सबसे क्या पाया जाएगा? नया। यह हिमालय का सबसे बाहरी भाग है। सही बात है। यही कारण है कि इसे बाहरी हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है। तो इंडिया में तो इनर हिमालय, हाँ नहीं, कुछ इनर हिमालय, आंतरिक हिमालय उसी को बोलेंगे, बृहद हिमालय को। इंडिया पिंडिया ने, फिर हिमालय सिर्फ भारत में है नहीं, इंडिया पिंडिया करता है। बच्चा पहले हम भी यही सोचते थे कि हिमालय सिर्फ भारत में आए, वो इसे खाली माउंटेन होगा, हो गया। फिर यहाँ पे देखो, तुमसे सवाल पूछे, अगर सर्वाधिक वर्षा तथा वन कहाँ पर मिलता है? कौन हिमालय में? तो शिवालिक क्षेत्र में ही मिलेगा सबसे ज़्यादा वन, और सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहीं पर होगा। कि इसका हाइट कम है तो हवा सबसे पहले जाके यहीं पे टकराएगा ना। देखो यहाँ पे ये सब माउंटेन टकराने से पहले ये हवा सबसे पहले इसी से टकराएगा, आउटर से। और यहाँ पे हाइट भी कम है तो यहाँ पे तुमको ग्लेशियर ये सब उतना नहीं है, तुमको बर्फबारी नहीं है यहाँ पे, तो घूमने वाला भी जगह हो जा ही सकते हो। और यहाँ पे तुमको वनस्पति भी मिलेगा ही जब ग्लेशियर नहीं है तो। इसी कारण शिवालिक हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में, यूके में। इसका विस्तार असम में भी है। पिछला तीनों का असम में नहीं, पिछला तीनों का असम में नहीं, लेकिन इसका असम में और अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। अब देखो शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो बोल रहा है शिवालिक हिमालय का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ। मतलब ये एक अलग ही बात कह रहा है। देखो प्लेट टकरा के हिमालय बन गया सबसे पहले, ये तो ट्रांस पहले ही से था। ये बृहद है और ये लघु है। अभी लघु, अब यहाँ पे जैसे देखते हो बहुत सारा नदी सब गुजरता है, तो नदी सब अपना जमा कर कर कितना ने जमा किया कि वो हिमालय जैसा पर्वत खड़ा कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है। नदी पागल है। तो नदी के अवसाद से जमा करके हम लोग जो भी धरती बना, अभी हम लोग जहाँ पे रहते हैं बिहार में, नदी के अवसाद से जमा हुआ ही हुआ प्लेन है। इसके नीचे कुछ और था, समझे? वहाँ पे जमा करते गया। एक दिन में थोड़ी होता है, करोड़ों साल अरबों साल लगता है, तब ऐसा चीज़ होता है। ठीक है।
तो तुमको कैसे हुआ इसका निर्माण, तो ये बात याद रख सकते हो कि अवसादों के जमाव से। किसका हुआ था? शिवालिक हिमालय का। इसी कारण तो इसको सबसे नया भाग भी बोलते हैं। शिवालिक हिमालय का बहुत सारा नाम है। उत्तराखंड में इसको हुंडवा बोलते हैं, नेपाल में इसको चुरिया मुड़िया की पहाड़ी बोलते हैं। तो ऐसा पूछेगा चुरिया मुड़िया की पहाड़ी किसको बोलते हैं, तो शिवालिक हिमालय को। कहाँ पे? नेपाल में। अरुणाचल प्रदेश में इसी हिमालय का भी, शिवालिक हिमालय का ही विस्तार तुमको कहाँ पे दिखाई पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, जिसको दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, ये सब शिवालिक हिमालय का ही भाग है जो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई पड़ता है। और चुरिया मुड़िया की पहाड़ी कहाँ पर है? नेपाल में है। इस शिवालिक हिमालय को ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, शिवालिक का ही विस्तार अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी नाम से जाना जाता है। ये देखो अरुणाचल प्रदेश में एक लाइन से पढ़ेंगे तभी दिखाएंगे तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी मिलेगा। ठीक है, फिर से तुमको याद रखना है कि यहाँ पे मध्य हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य घाटी पाया जाता है, जिसको दून और द्वार बोलते हैं। बोलते हैं। यहाँ एग्जामिनर ये बोलना चाह रहा है कि ये है ट्रांस, ये है मध्य और ये है शिवालिक। तो तुमको हम पीछे पढ़ाए थे कि इन दोनों के बीच में 3 वो घाटी पाया जा रहा था, 3 के, वो अलग बात है। फिर दोनों के बीच में घूमने वाला जगह भी पाया गया था, नैनीताल और कुल्लू होता है, शिमला, मनाली। ठीक है, ये सब पाया जा रहा था इस दोनों के बीच में। फिर एग्जामिनर ये बोल रहा है कि देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन जो मध्य हिमालय है, यही मध्य हिमालय और जो शिवालिक हिमालय है, यहीं पे जो घाटी पाया जाता है ना, 2 प्रकार की घाटी पाया जाएगा। इसमें भी तो घाटी पाया जा रहा था। इस घाटी का नाम क्या चीज़ था? कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, काठमांडू घाटी। लेकिन इस दोनों के बीच में जो घाटी पाया जाएगा उसको 2 नाम से जाना जाता है। एक दून, उस सभी घाटी में बसा हुआ है शहर। तो एक दोनों पे बसा हुआ। हाँ, देहरादून में ही ना है यार ये मसूरी, जहाँ पे IAS का ट्रेनिंग होता है। एक यहाँ पे जो घाटी है, इस सब घाटी में ही बसा हुआ शहर है। तो यहाँ पे जो घाटी पाया जाता है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, उसको बोलते हैं, एक घाटी को बोलते हैं दून और एक घाटी को बोलते हैं द्वार। 2 तरीके का घाटी पाया जाएगा, जिसमें पश्चिमी घाटी को कहेंगे दून और पूर्वी घाटी को कहेंगे द्वार। तो ये पश्चिमी घाटी जो भी नाम है, जैसे दून बोलेंगे तो देहरादून, जैसे देहरादून नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि यहाँ पे घाटी को बोलते हैं दून। ठीक है ना। हरिद्वार नाम कैसे पड़ा? तो यहाँ की घाटी को यहाँ पे द्वार बोलते हैं। इसकी घाटी का द्वार, इसी कारण हरिद्वार हो गया। ठीक है, तो तुमसे पूछेगा कि ये याद रखना है कि दून और द्वार कहाँ पे पाया जाएगा, या फिर देहरादून हरिद्वार कहाँ पाया जाएगा। तो तुम बोलना कि सर ये जो मध्य हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है, इन दोनों के बीच में जो घाटी पाया जाता है उसी को दून और द्वार पढ़ते हैं। उसी से नाम देहरादून और हरिद्वार नाम पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ और बात है कि शिवालिक हिमालय का पूर्व को स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है। इसी कारण पूर्व से मध्य हिमालय, ये छोड़ी बात, क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखो, शिवालिक मैदान के दक्षिण में ही उत्तर भारत का विशाल मैदान है। सही बात तो है। इसके बाद ही तो हम लोग वाला बिहार यूपी बसा है, शिवालिक के बाद ही उत्तर भारत का विशाल मैदान है। और शिवालिक के ही निचली क्षेत्र में तराई क्षेत्र या भावर क्षेत्र मिलता है। अभी हम बता देंगे कैसे, बस याद रखो। तुमसे पूछें कि देखो याद रखना है, ये था ट्रांस, ये है बृहद और ये था लघु और ये है शिवालिक। इसके शिवालिक के दक्षिण में तुमको तराई क्षेत्र मिलेगा। यहाँ पे तराई क्षेत्र मतलब दलदीला क्षेत्र होता है। फिर भावर क्षेत्र मिलेगा जहाँ पे मिट्टी थोड़ा कम उपजाऊ होता है। खादर क्षेत्र मिलेगा, यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होगा। फिर गंगा का मैदान मिलेगा, विशाल मैदान उत्तर भारत का मिलेगा जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो ये सब कहाँ पर मिल रहा है? शिवालिक के दक्षिण में ही तो मिल रहा है। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है कि किसके दक्षिण में मिलता है? शिवालिक के। याद रहेगा? ठीक है, अब तुम कुछ क्वेश्चन पूछ ले, रैपिडो क्वेश्चन। पहले यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ाते हैं। हिमालय पर्वत पे बहुत सारा चट्टान पाया जाता है, लेकिन बोले थे हर एक हिमालय पे एक जैसा चट्टान नहीं है। इस हिमालय पे नया चट्टान देखो है। हाँ, तुम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हम बात करते हैं, आइए यहाँ पे
ये है जैसे कि बृहद हिमालय, ये है बृहद बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय यहाँ पे आग्नेय चट्टान मिलता है या ग्रेनाइट और नीस चट्टान मिलेगा। ऐसा चट्टान में जीवाश्म रहता है, नहीं। जीव का अंश नहीं। पत्थर यहाँ पे तो बताए थे कि बहुत हाइट पे है तो थोड़ा ठंडा इलाका है, तो वहाँ जीव कैसे रह पाएगा, पेड़ पौधा भी नहीं रह पाएगा। तो वहाँ पे जो चट्टान मिलता है याद रखेंगे, मध्य हिमालय बृहद हिमालय पर कैसा मिलेगा, ग्रेनाइट या नीस ग्रेनाइट। चट्टान, या इसी को बोलते हैं आग्नेय चट्टान भी मिलेगा। उसी का रूपांतर आग्नेय चट्टान के रूपांतरित रूप है ग्रेनाइट और नीस। ठीक है, रूपांतरित रूप मतलब उसका रूप बदल गया उस चट्टान का। ठीक है, ग्रेनाइट का रूप बदल गया तो अग्नि नहीं आग्नेय इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टान मतलब इग्नियस रॉक का जब रूप बदल गया तो वही बन गया ग्रेनाइट, वही बन गया नीस। ठीक है, कोई अगर इग्नियस रॉक के ऊपर अगर बहुत प्रेशर और टेम्परेचर लगेगा ना तो बन जाएगा ग्रेनाइट। और नीस तो कोई भी चट्टान का बदलाव और रूप को बोलते हैं नीस, लेकिन जब आग्नेय बदल जाए उसी को बोलते हैं नीस। बेहुदा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। फिर अब आते हैं, तो ये समझ गए इस पे कौन सा पाया जा रहा था। अब उसके बाद आते हैं मध्य या लघु हिमालय। तो यहाँ पे समुद्री जीव जंतु का जीवाश्म मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जीव का अंश मिलता है समुद्री जीव जंतु का। समुद्री क्यों मिलेगा बताओ, क्योंकि हम बताए थे कि सारा हिमालय तो तैतीस सागर से ही बना था। बताए ना कि तैतीस सागर में जमा होते गया मलबा, जमा होते गया जमा होते गया जमा होते गया, तो एक तरफ बन गया था हिमालय और एक तरफ बन गया था तिब्बत का पठार। तो ये जो अंश है तैतीस सागर का, तो यहाँ पे तैतीस सागर का अंश मिलता है। समझ जाओ, सबसे पहले सागर एक ही था तैतीस सागर पूरे दुनिया में, उसका अंश मिलता है। तो इसका यहाँ पे थोड़ा सा जीवाश्म में मिलेगा, यानी कि कोयला वोला मिलने का चांस है। अब आते हैं शिवालिक हिमालय पे। तो यहाँ पे मानव सभ्यता शुरू से ही रह रहा है, सबसे नवीन भाग है, सबसे छोटा यहीं पे सबसे ज़्यादा, हाँ सबसे ज़्यादा आदमी यहीं पर रहता है। मतलब समुद्र का कि जीव का अंश भी सबसे ज़्यादा यहीं पर मिला शिवालिक पे, नया चट्टान भी है। तो बताओ इसमें जीवाश्म का अंश क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ये तो नदी लाया, तो फिर यहाँ कैसे मिल गया, कैसे मिल गया, शिवालिक को तो नदी बनाया ना, तो उसका अंश नहीं रहेगा। नदी बनाया तो और अच्छी बात ना है। अच्छा, कि जानवर मर जाके नीचे मर गया कैसे बना, तैतीस सागर से शुरुआत क्लास में नहीं बताए थे। तैतीस सागर तो हम समझ रहे हैं कैसे बना, तो यहाँ पे शिवालिक पे तैतीस सागर का अंश कहाँ से आ गया। अरे नदी ला रहा है पानी, उसमें गिरा रहा है ना। हाँ। मलबा जमा हो रहा, वही तो हिमालय बन गया। ठीक है, ठीक। ये जो उठ गया इधर एक साइड में वही तो बन गया, जो धस गया वो दूसरा चीज़ बन गया, मैदानी इलाका। ठीक है, तो तुमको याद रखना है बस इतना कि हाँ हिमालय पे 3 वो पर्वत है, तीनों का अपना अपना कहानी है। बृहद हिमालय पे जीवाश्म का अंश नहीं पाया जाता ग्रेनाइट। यहाँ पे पाया जाता है ग्रेनाइट प्लस नीस चट्टान, याद रखेंगे, हमारे बुक में दिया हुआ स्पेशली बात अभी दिखाएंगे। और मध्य हिमालय में जीव का अंश पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे 33 सागर का अवशेष पाया जा रहा था। कौन सा चट्टान, चट्टान मतलब गोंडवाना चट्टान बोल सकते हो, जहाँ पे कोयला वगैरह मिल सकता है। ठीक है, ऐसा जहाँ पे कोयला वगैरह मिले, जीव का अंश मिले, उसको बोल सकते हैं गोंडवाना रॉक्स। ठीक है, और ऐसे चट्टान का नाम स्पेशली नहीं दिया है लेकिन हम बता दे रहे हैं तुमको। ठीक है, और शिवालिक हिमालय पे तो सबसे ज़्यादा जीव का अंश मिलेगा क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा मानव रहता है। मानव रहेगा तो वहाँ मरेगा ना, तो ज़मीन में जाएगा, और फिर जो जानवर भी रखेगा अपने साथ तो भी मरेगा, ज़मीन में जाएगा तो जीव का अंश में बदल जाएगा। फिर वही तो सबसे ज़्यादा जीव का अंश कहाँ पर मिलता है, शिवालिक में, याद रहेगा। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, रैपिडो पे ले चलते हैं। तो अगर उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाने के लिए आए पर्वत को कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, पीरपंजल, धौलाधर, इस सब को सजाइए तो देखो, तो सबसे पहले ट्रांस को सजाएंगे। ट्रांस पे जो है तो ट्रांस पे चारों था तो इसको सजा लो। इसको ट्रिक कैसे बताए थे, कल जा कैलाश। इसके बाद इसको फिर इसकी दोनों पर्वत किस पे देखे थे, बृहद पे नहीं, लघु। तो यही आता है लाइन से सजाने के। तो लघु में कौन देखे थे सबसे पहले, पीरपंजा, उसके बाद कौन देखे थे, धौलाधर, फिर कौन देखे थे, से था मसूरी, फिर नागटिब्बा, और फिर महाभारत श्रेणी। तो नेपाल में महाभारत, तो ऊपर से ऐसे है, तो देखो ऐसे है पर्वत श्रेणी, ऐसे है। सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर इधर कैलाश, फिर उसके बाद पीरपंजाल, और फिर उसके बाद क्या है धौलाधर, फिर नागटिब्बा, मसूरी, नागटिब्बा, फिर महाभारत। तो एक लाइन से है ये। क्या क्या बोले, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर,
नुब्रा कहाँ गया? नुब्रा कोई पर्वत का नाम है बेहुदा की नदी का नाम है। कैलाश, पीर पंजाल, धौलाधर, धौलाधर, ये नाग टिब्बा ये सब, ठीक है। टिब्बा, तो ये दो तरीके से याद रखना है। पूर्व से पश्चिम पूछे, बल पश्चिम से पूर्व की ओर पूछे तब भी यही क्रम एग्जाम में लिखना है, और उत्तर से दक्षिण पूछे तब भी यही क्रम लिखना है। देखो ना, उत्तर से दक्षिण की ओर तो है ही, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। तो ये सजाने के लिए आता है, स्पेशल क्वेश्चन है। एक स्पेशली यही 6 वो का आता है सजाने के लिए, तो इसका ट्रिक डायरेक्ट याद कर दो। कल जाके पी दूध, कल जाके पी दूध, तो क से हो जाएगा काराकोरम, ल से लद्दाख, जा से जास्कर, के से कैलाश, पी से पीर पंचाल, दूध से धौलाधर। दूध से धौलाधर सही मिलता जुलता नहीं लग रहा है, एकदम पूरा ट्रिके बन जाएगा एकदम कि फील आने लगे। ऐसा नहीं होता है कोई ट्रिक कि फील आने लगे। जब तक तुम अपने दिमाग से नहीं बनाएगा ना, दुनिया का कोई ट्रिक तुमको याद नहीं रहेगा। शिवालिक पहाड़ी किसका भाग है? अगर तुमसे एग्जाम में पूछे शिवालिक पहाड़ी किसका भाग है? पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट पे पर्वत दिखाई पड़ा है शिवालिक? पश्चिमी घाट पे नहीं, सतपुरा में दिखाई पड़ा है। सतपुरा पे अरवानी, बिरवानी, हिरवानी, ये सब दिखाई पड़ता है। महाकाल, महादेव, महाकाल सतपुरा कहाँ है? कि हिमालय पे दिखाई पड़ता है। हिमालय पे दिखाई पड़ता है? वो भी कौन सा हिमालय पे? पहाड़ी हिमालय पे, आउटर। तुमसे पूछा जा रहा अन्नामलाई पहाड़ी किसका भाग है? हिमालय का? नहीं, अभी हिमालय पे इतना माउंटेन पर अन्नामलाई सब पढ़े हो? अन्नामलाई तो विशेष एरिया में चला गया। पश्चिमी घाट का? हाँ, ऐसा ही सवाल घुमाएगा, ठीक है। रुको बाद में बताना तुम जो पूछना चाह रहा है। फिर से पूछ रहा है कि हिमालय में इतना अधिक भूकंप क्यों आता है? क्योंकि हिमालय में बहुत सारा वही फॉल्ट पाया जाता है। ITSZ अनुदैर्ध्य भूस्खलन क्षेत्र, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल थ्रस्ट जोन्स। कौन कौन सा थ्रस्ट पाया जा रहा था बताओ तो एक बार। ITSZ, TMMH। आई किसके बीच में पाया जा रहा था? ट्रांस और उसके बीच में, ट्रांस के बाद बृहद, ग्रेटर, फिर ग्रेटर और उसके लघु, मिडल के बीच में एम वाला। अब एम हम बता रहे, मिडिल और शिवालिक के बीच में MF है। फिर एच वाला नाम का HOD, HCF ऐसे कुछ करके है, जो ट्रस्ट किसके बीच में? शिवालिक और गंगा के मैदान के बीच में, ठीक है। ये फॉल्ट पाया जाता है ना, तो यही से ज़्यादा भूकंप आता है, ठीक है। जबकि पर्वत तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पे भी बहुत सारा पाया जा रहा है। अच्छा, शिवालिक किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय, पहाड़ी हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय? पहाड़ी। फिर पंजाल पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है? लघु। तो याद है ना, ये लघु का है। ट्रांस पे कौन था? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद कैलाश। जबकि इस पे कौन है? धौलाधर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल, नाग श्रेणी, फिर महाभारत। कौन सा पर्वत जम्मू कश्मीर में ना है, ये बताना है। बताओ। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। देवी लोग कहाँ रहती है उत्तराखंड में? बद्रीनाथ, बंदरपुर, ये तो उत्तराखंड में, सब उत्तराखंड में है। ये तो। और एक और पर्वत है था बी, एक नाग टिब्बा भी है, ये भी उत्तराखंड में है। लेकिन याद रखना ये उत्तराखंड में किस पर्वत पे? लघु हिमालय। नंगा पर्वत तो सबसे जम्मू कश्मीर में है, ये है, तो ये आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक और पर्वत पाया जा रहा था, पर्वत श्रेणी पाया जा रहा था, सिंगल पर्वत नहीं। उसका नाम क्या है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ठीक है। नामचा पर्वत कहाँ पाया जाता है? नामचा पर्वत तो नीचे, अरुणाचल प्रदेश में सबसे नीचे है, सबसे पूर्वी पर्वत है भारत का, अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा कंचनजंगा तो सिक्किम में होगा, इतना पता है। तो सिक्किम में है। किस पर्वत पे? फर्स्टली बृहद पर्वत पे, बृहद हिमालय पे। तो फर्स्ट नामचा पर्वत किस पे पाया जा रहा था? नामचा वर्मा भी सेकंड, लघु। K2, तो इसको बोल सकते हैं थोड़ा सा, कश्मीर में ये भी पड़ता है, सीमा पे पड़ता है ना, कश्मीर वाले क्षेत्र में है ये। K2 भी तुमको कश्मीर में गिन सकते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन ये किस माउंटेन पे बता तो? ये ट्रांस पे है। तो ट्रांस तो हमारे बुक में नहीं दिया, शायद दिया हुआ, सब दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यही तुमको सिखा रहे थे, सजाने के लिए एग्जाम में आता है, तो ऊपर से नीचे, पूर्व से पश्चिम, ठीक है। अब जो है ये तुम एक डिवीज़न पढ़ लिया, ये ट्रांस का, ग्रेटर का, लोअर हिमालय, शिवालिक हिमालय, तुम ये पढ़ लिया। लेकिन तुम्हारा है एग्जामिनर, तुम्हारा बुक वाला है खाचरा।
तो नदी के आधार पर भी डिवीज़न बताया है, एकदम इजी यार, इसी का रिवीजन है, तुमको और मज़ा आएगा। देखो कैसे वो बोला ना कि ऐसे ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे, ये उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं पढ़ेंगे हम कि ट्रांस ग्रेटर, ये क्या होता है बच्चों, ऐसे नहीं, ये ट्रांस व्रांस कुछ नहीं होता है। एक साइंटिस्ट बोला कि नदी के आधार पे विभाजन किया हिमालय को, बोला कि सबसे इधर कौन नदी निकलता है, तो सिंधु नदी। फिर कौन नदी निकलता है, एक सेकंड हम भी थोड़ा देख ले रहे हैं, तो भूल गए, SSKTD। हाँ, तो हम लोग क्या आते हैं कि तुम्हारा एक और साइंटिस्ट आया, या भूगोलविद बोल सकते हैं, जो पर्वत को उत्तर से दक्षिण की ओर ना बांट के हिमालय को, वो बोला कि नदी के आधार पे बांटेंगे हम। वो कौन आदमी था, तो सर सिडनी बुरियाग, सिर्फ सिडनी नाम याद रखो, ठीक है। तो सिडनी साहब आए, वो बोले कि यहाँ पे कौन नदी पाया जाता है, तो बोलता है ये कि सिंधु। फिर यहाँ पे कौन नदी पाया जाएगा, इसे कौन नदी आएगा, तो बोलता है सतलज। फिर यहाँ पे कौन नदी पाया जाता है, तो बोला कि काली। फिर यहाँ पे कौन नदी पाया जाता है, तो तीस्ता। फिर यहाँ पे कौन नदी पाया जाता है, दिहांग नदी। दिहांग, तो वही तो ब्रह्मपुत्र है क्या, तो ब्रह्मपुत्र का सहायक है। उसके बाद बोला कि ठीक है, ये सब नदी पाया जाता है, तो तुम बच्चा लोग बोला कि हाँ सर ये पाया जाता है। तो बोला तो इन दोनों सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो पर्वत पाया जाएगा उसको बोला जाएगा पंजाब हिमालय। इसी का नाम बोला, इसी को हम लोग पंजाब हिमालय को ही हम लोग कश्मीर हिमालय भी बोल सकते हैं, ठीक है। या इसी को हम लोग हिमाचल हिमालय भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पंजाब का भी पार्ट आता है, कश्मीर का भी पार्ट आता है, हिमाचल प्रदेश का भी पार्ट आएगा। फिर बोला कि सतलुज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र में हिमालय पाया जाएगा, ऐसे इसी को बोला जाएगा कुमाऊं हिमालय। इसी को गढ़वाल हिमालय भी बोल सकते हैं। कुमाऊं गढ़वाल कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो इस हिमालय के अंदर मेनली कौन सा क्षेत्र आएगा, किस राज्य का, उत्तराखंड का। फिर बोला गया कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र होगा, इसमें जो हिमालय पाया जाएगा इसको बोले नेपाल हिमालय, क्योंकि इसके अंदर नेपाल देश का जो जितना भी चीज़ है हिमालय पे पाया जाने वाला है वो सब आएगा। फिर बोला कि जो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र पड़ेगा उसको बोलेंगे कौन हिमालय, अरुणाचल की असम हिमालय, असम हिमालय, क्योंकि इसके अंदर जितना भी असम का या अरुणाचल प्रदेश का या तुम बोल सकते हो सिक्किम का, नॉर्थ ईस्ट का, ये सब का जो राज्य है वो सब आता है। और उसके अंदर जो जो चीज़ पड़ेगा इन तीनों राज्य में वो सब पाएंगे इसमें। तो देखो ट्रिक कैसे याद करने का, पहले तो रिवर कर दो। चलो हम बनाते हैं अपने। तो रिवर कैसे बनाएंगे, रिवर का ट्रिक ऐसे है, रिवर का ट्रिक देखो, रिवर का ट्रिक ऐसे है, ऐसे पहले करो, लिखो ऐसे 1 2 3 4 5 रिवर बना दिए। रिवर का ट्रिक क्या है, तो ऐसे बोलो SSKTD, याद कराए थे एक बार। एस मतलब सिंधु, सतलज, काली तीस्ता दिहांग। इसके बीच का जो माउंटेन है इसका ट्रिक क्या बताए थे, तो पकना, पंजाब हिमालय, के मतलब कुमाऊं हिमालय, एन मतलब नेपाल हिमालय, ए मतलब असम हिमालय। इसी पंजाब हिमालय का दो खचरई नाम और है, क्योंकि इसका विस्तार पंजाब हिमालय का ज़्यादा है, हिमाचल हिमालय और कश्मीर हिमालय। कुमाऊं हिमालय मेनली कहाँ पर है भारत के, किस राज्य में, उत्तराखंड में। नेपाल हिमालय कहाँ पर है, मेनली नेपाल में ही है। असम हिमालय कहाँ पर है, असम में भी है, सिक्किम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। अब तुम बता सकते हो, तुमसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए दोस्त मेरे,
पंजाब हिमालय या इसी को कहेंगे हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय, इसके अंतर्गत कौन कौन सा पर्वत माउंटेन पाया जाएगा? तो भाई वही माउंटेन पाया जाएगा जो कश्मीर में या पंजाब में या हिमाचल प्रदेश में पाया जा रहा था, वही सब चीज़ पाया जाएगा। जैसे कि पीर पंजाल पर्वत कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में ना, तो इसी हिमालय के अंदर पाया जाएगा, बस ये याद रखना। नंगा पर्वत कहाँ पे पाया जाएगा? कश्मीर में ना, तो इसी हिमालय के अंदर पाया जाएगा। ठीक है। कैलाश कर रहे हैं, कैलाश हिमालय कहाँ पाया जाता है? तिब्बत में, तो इसके अंदर आएगा नहीं। काराकोरम हिमालय, काराकोरम इसके अंदर आएगा। काराकोरम लद्दाख हिमालय भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि कश्मीर लद्दाख में क्षेत्र में है ना। जासकर हिमालय ये भी कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में, तो इसके अंदर आएगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से फंसाएगा? उसकी कश्मीर घाटी कहाँ पाया जाएगा? तो इसी पंजाब हिमालय में ही पाया जाएगा, क्योंकि कश्मीर में, अरे जो स्टेट में जो चीज़ पाया जाता है इसके अंदर घुसा दो, सारा रिवीजन हो गया। उत्तराखंड में क्या क्या पाया जाएगा? तो भाई तुम पहले से जो माउंटेन सब पढ़ते आ रहा है ना उत्तराखंड में, उस सारा माउंटेन को इसमें घुसा दो। जैसे नंदा देवी कौन हिमालय के बीच में पाया जाएगा? तो देखो कुमाऊँ हिमालय के बीच। कुमाऊँ पता है? कुमाऊँ या गढ़वाल क्षेत्र याद कर लो, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है। उत्तराखंड दो भाग में, ऊपर वाले रीजन को बोलते हैं कुमाऊँ और नीचे वाले रीजन को बोलते हैं गढ़वाल। तो कुमाऊँ तुमसे पूछेगा कि कुमाऊँ हिमालय में क्या क्या पाया जाएगा, तो वही सारा चीज़ जो हमने पीछे पढ़ते आया है, तीनों पर्वत को मिला के, चारों पर्वत को मिला के उत्तराखंड में जो जो चीज़ पाया जा रहा था। जैसे नंदा देवी कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में, तो कुमाऊँ हिमालय के अंदर पाया जाएगा। नाग टिब्बा कहाँ था? उत्तराखंड में, तो कुमाऊँ हिमालय में। बद्रीनाथ कहाँ पे? तो कुमाऊँ हिमालय। ग्लेशियर जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, जेमू ग्लेशियर, बंदरपूछ, ये सब कहाँ पाया जा रहा है? कुमाऊँ हिमालय में ही पाया जा रहा है। समझ में आया? फिर से तुमसे ये पूछ दे, धौलाधर पर्वत कहाँ पे पाया जाएगा? धौलागिरी, धौलागिरी नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है, तो यहाँ पे पाया जाएगा। धौलाधर, धो कौन रही थी? हिमाचल प्रदेश, तो कौन थे? इसमें पाया जाएगा। कितना इजी है, रिवीजन हुआ है। ठीक है। तुमसे पूछते माउंट एवरेस्ट कौन सा वाला भाग में पाया जाएगा? तो नेपाल हिमालय में, मतलब इसके अंदर पाया जाएगा। नेपाल में है, तो इस ई वाला में पाया जाएगा। तुमसे पूछेगा फिर कि महाभारत श्रेणी कहाँ पाया जाएगा? तो नेपाल हिमालय में। तुमसे पूछेगा कंचनजंगा कहाँ पाया जाएगा? असम हिमालय में, क्योंकि असम हिमालय का विस्तार सिक्किम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में है। तुमसे पूछेगा डाफला मिरी अबोर मिसमी पटकाई गुम जो अरुणाचल प्रदेश का पर्वत है, सब कहाँ पाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। नामचा पर्वत कहाँ पाया जाएगा? असम हिमालय। बस खत्म, यही तो है, इसको हम दिखा दे रहे हैं। समझा? इतना और इजी हो गया कि नहीं? पहले जो पढ़ा उसी का रिवीजन हो गया अपने से, तो खुद हो जाएगा। अरे यार, हाँ ठीक है, चालू है, चलिए। तो देखो, अब यही ना पढ़ा रहे थे कि हिमालय का विभाजन दो आधार पर किया जाता है, एक चट्टानी बनावट या भूगर्भिक बनावट या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। तो ये तो हम पढ़ा ही दिए। और तुमसे पूछे प्रादेशिक वर्गीकरण या क्षेत्रीय वर्गीकरण या रीजनल क्लासिफिकेशन या नदी के आधार पर विभाजन, तो ये बता ही दिए। पंजाब हिमालय इसी को बोलते हैं, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊँ हिमालय इसी को बोलते हैं, गढ़वाल हिमालय भी एक होता है, नेपाल हिमालय, एक असम हिमालय। ये सब क्या है? नदियों के आधार पर विभाजन हुआ, प्रादेशिक विभाजन हुआ नदी के आधार पर, यानी कि रीजनल क्लासिफिकेशन हुआ हिमालय का नदी के आधार पर। कौन कहता? सर सिडनी बुढ़ियाट। तब ये वाला काम दिखा दे रहे, सब बता ही दिए हैं तुमको, फिर भी हम दिखा दे रहे हैं। तो देखो ये है फिगर, ठीक है, कौन हिमालय किसके बीच में पाया जा रहा है, लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे नदी है, ये सब नदी है, ये सब नदी है, ये सब नदी है। बीच में जो हिमालय का नाम है, बीच में हिमालय का नाम है, बीच में हिमालय का नाम है, बीच में हिमालय का नाम है, ये हिमालय है, ये हिमालय, ये हिमालय है। यहाँ पे नदी का नाम है सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहान। यहाँ पर इसका ट्रिक है पकना का। पंजाब हिमालय इसी को हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय पर बोलते हैं, कि मतलब कुमाऊँ हिमालय जो कि उत्तराखंड में मेनली, एंड मतलब नेपाल हिमालय जो नेपाल में, ये मतलब असम हिमालय जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम में है। ठीक है। अब जैसे कि पंजाब हिमालय पे क्या पाया जाएगा? तो पंजाब हिमालय का विस्तार देख लो कहाँ कहाँ है, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में। हम जो जो चीज़ पढ़े थे पंजाब हिमाचल प्रदेश कश्मीर में, वो सब पंजाब हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना, इसको हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय बोलते हैं।
ठीक है। और किस दो नदी के बीच में है? तो सिंधु सतलज नदी के बीच में है। इस हिमालय में वह सभी चीज़ मिलेगा जो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में मिलता था, पंजाब में भी। पंजाब में तो अगर कुछ मिल ही नहीं रहा है, नाम ही याद रख दिए। पर्वत श्रेणी कौन मिल रहा था? काराकोरम, ठीक है ना। लद्दाख, जास्कर, ये सब मिल रहा था कश्मीर वाले रीजन में। लेकिन कैलाश मिल रहा था? नहीं, तो कैलाश नहीं है, ये तिब्बत वाले रीजन में। फिर से ये बताए थे कि इधर ट्रांस में मिल रहा था। और बृहद हिमालय पर भी बहुत सारा ऐसा चीज़ था जो कि जम्मू कश्मीर में मिल रहा था, जैसे नागा पर्वत, नंगा पर्वत। और फिर से लघु हिमालय पर भी बहुत ऐसा चीज़ था जो कि कश्मीर में मिल रहा था, जैसे पीर पंजाल और धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो देखो तीनों हिमालय का चीज़ जहाँ जहाँ मिल रहा है वो सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ देखो घास के मैदान भी पढ़ाए थे, कहाँ पे मिल रहा था? लघु हिमालय पे, सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो यहाँ पे पाया जाएगा। बुग्याल यहाँ पे पाया जाएगा? नहीं, बुग्याल तो उत्तराखंड में मिलता है, तो बुग्याल गढ़वाल हिमालय में पाया जाएगा। ग्लेशियर, सियाचिन, बाल्टोरो, इस पर सब बताए थे। हाँ, ये सब कश्मीर में, कश्मीर के आसपास है। फाइटर झील जैसे कि डल झील, बुलर झील कहाँ है? कश्मीर में, तो इसी हिमालय में पाया जाएगा। अरे भाई कुछ नहीं, बच्चा टाइप का सवाल है जो तुमको इसके अंदर पाया जाता है, बस राज याद होना चाहिए और उसके बाद तो तुम सब चीज़ पढ़ा हुआ है। फिर कुमाऊं हिमालय, जिसको गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं, ये उत्तराखंड में है। इसका विस्तार कहाँ है? सतलज और काली नदी के बीच में। फिर उत्तराखंड में मिलने वाला जितना भी चीज़ है वो सब कहाँ पे मिलेगा? गढ़वाल हिमालय में, क्योंकि गढ़वाल हिमालय का विस्तार उत्तराखंड में ही है। जब पर्वत चोटी पूछे तुमसे, केदारनाथ उत्तराखंड में, तो गढ़वाल हिमालय में मिलेगा। बद्रीनाथ उत्तराखंड में, कामेक पर्वत उत्तराखंड में, त्रिशूला पर्वत उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नागटिब्बा पर्वत उत्तराखंड में, तो ये सब कहाँ मिलेगा? कुमाऊं हिमालय में। फिर से तुमसे पासेस पूछे ना, मानला, मानाला, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सब उत्तराखंड में है, तो कहाँ पे मिलेगा? कुमाऊं हिमालय में मिलेगा। ग्लेशियर जैसे पूछे यमुनोत्री, गंगोत्री, सब कहाँ से निकलता है? उत्तराखंड से, तो ये सब भी कुमाऊं हिमालय में मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं, रिवीजन हो रहा है कि नहीं एक तरीके से। फिर नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय में इसका विस्तार कहाँ पर है? तो काली और तीस्ता नदी के बीच में। रिवर का ट्रिक पूरा बता दिए हम, याद आ रहा है ना? SSKTD बीच में हो गया, पा का ना। नेपाली हिमालय किसके बीच में आ रहा है? काली और तीस्ता नदी के बीच में। यहाँ पे कौन कौन सा, यहाँ पे तो माउंटेन की ऊंचाई सबसे अधिक है, क्योंकि महाभारत, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागढ़ पर्वत, ये सब कहाँ पाया जाएगा? ये नेपाली हिमालय में। हाँ, तुमसे एग्जामिनर कंफ्यूजन करके पूछेगा। चलो हम 4 पर्वत का नाम दे रहे हैं, बोलेंगे इसमें से कौन सा पर्वत भारत में नहीं है? पहला नाग टिब्बा, दूसरा है नंदा देवी, हिमाचल प्रदेश। रुको ना पहले, तीसरा दे रहे हैं हम नामचा बड़वा, और चौथा दे रहे हैं धौलागिरी। कौन सा पर्वत? धौलागिरी। क्यों? क्योंकि नेपाल में है। तो नेपाल में जो पर्वत है भले ही हिमालय पर है, लेकिन वो नेपाल में ना है, अपने देश में थोड़ी है, तो सही काट देंगे कि हाँ ये नहीं है, ठीक है। सवाल किसी तरीके से बन सकता है। असम हिमालय सबसे पूर्वी हिमालय है, इसका विस्तार कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम वगैरह में। असम में मिक्री पहाड़ी है, बरेल की पहाड़ी है, इसी के अंदर आएगा। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बड़वा, डाफला, मिरिया, बोर, मिसमी, पटकाई, बूम, ये सब अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है, इसी के अंदर आएगा, ठीक है ना। और तुमसे अगर पूछे कभी लंबाई के आधार पे बताइए तो चारों हिमालय को सजा, तो लंबाई के आधार पे तो सबसे लंबाई किसका है? नेपाल हिमालय का। बहुत पर्वत है वहाँ पे, देखा है, बहुत बड़ा बड़ा है। असम, फिर उसके बाद असम हिमालय का भी लंबाई है। फिर पंजाब हिमालय, सबसे कम लंबाई कुमाऊं हिमालय का, ठीक है। भाग गया। तो कोई बात नहीं, भाग गया तो ठीक है, ऐसे हिमालय ख़त्म भी हो गया ये। लेकिन हिमालय का एक पॉइंट और बचा है अभी। कौन सा? देखो हिमालय के तुम इस आधार पे पढ़ लिया ना, हाँ, ट्रांस पढ़ लिया, ग्रेटर पढ़ लिया, लोअर पढ़ लिया, शिवालिक पढ़ लिया, फिर नदी के आधार पर भी पढ़ लिया। मतलब कि कहने का मतलब है एग्जामिनर तुमको ऐसे भी पढ़ा दिया और ऐसे भी पढ़ा दिया। एक चीज़ और पूछते हैं, ऐसे ही से पढ़ते हैं नदी के आधार पे, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा विभाजन? प्रादेशिक विभाजन या रीजनल क्लासिफिकेशन।
लेकिन ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भूगर्भिक संरचना के आधार पर विभाजन या Geological जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के structure। आधार पर या चट्टान के बनावट के आधार पर। तो यहाँ तक हिमालय तुम पढ़ लिए, लेकिन क्या हिमालय का विस्तार भारत में यहीं तक है? इजी भी तो है। तब ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, एकदम इजी है, छोटा है, 5 मिनट का। बहुत सारा माउंटेन का नाम तुम पहले ही से जानता है। तो यहाँ पर भी तो बहुत सारा माउंटेन है। म्यांमार से पहले पढ़ेंगे। रुको ना, यहाँ पर भी जैसा माउंटेन है, सुनो, यहाँ पर भी जैसा माउंटेन है, हैं? यहाँ पर भी सब माउंटेन है। के उस साइड तो ये नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको भारत का, या भारत का उत्तर पूर्वी प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट। हिमालय का पार्ट ईस्टर्न हिल्स है। हाँ, तो इसको हम और कौन नाम से बोलते हैं ये वाला हिमालय को? पूर्वांचल हिमालय, क्योंकि ये पूर्व में पड़ता है भारत के। बताए थे ना? बताए तो यहाँ पे और एक चीज़ बताए थे कि यहाँ का हम सारा माउंटेन को हिमालय के अंदर रखते हैं, लेकिन केवल एक वो राज्य है वहाँ का 3 माउंटेन को हिमालय के अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि वो राज्य किसका विस्तार है, क्योंकि वो 3 माउंटेन किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय भारत का, या दक्कन के पठार का, या छोटा नागपुर पठार, जो भी बोल दो। और दोनों के बीच में कौन सा गैप था? राजमहल मालदा गैप, दर्रा है वो, गैप है, जिसमें बांग्लादेश बसा हुआ है। मालदा आम का नाम यहीं पे रखा है, यहीं से मालदा आम यहीं पर मिलता है। ठीक है, मजाक नहीं चल रहा है। तो बता कौन था, देखते हैं बाबा तू कितना तेज है। यहाँ पे कौन 3 वही पर्वत है जिसको हिमालय के अंदर गिनती नहीं करते हैं? बता रहे हम, 1 सेकंड रुक जाइए। कौन राज्य में है? रुक जाइए, बता रहे हम, 1 सेकंड। तो यहीं पर है मेघालय, यहीं पे 3 पर्वत है। गारो नहीं पड़ रहा है, खासी गारो, गारो खासी जयंती गारो खासी जयंती। ठीक है, तो ये 3 पर्वत भले ही तुमको उत्तर ईस्ट वाली रीजन में पड़ता है, लेकिन इसको हिमालय का भाग नहीं मानते हैं। ठीक है, सिर्फ ये 3 पर्वत को छोड़ के। ठीक है, जाता है ना। ये तेजी से नहीं रिकॉल कर पाया तुम। ठीक है, तब यहाँ पे फिगर देखते हैं। यहाँ तक हमने हिमालय को पढ़ लिया है। अब यह वाले रीजन से देखेंगे हम लोग हिमालय को। ठीक है, ये वाला रीजन में हिमालय को लिया हुआ है, खासी गारो जयंती। चैप्टर कितना बिजोड़ था, मतलब पूरा एकदम चीर फाड़ कर दीजिए। तुमको अब पूरा मैप समझ में आ रहा होगा कि इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कौन माउंटेन, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये क्या लिखा है, क्या। भाई तुम्हारी उम्र का बच्चा को तो पता भी नहीं होगा क्या लिखा हुआ है। कभी पूछना टॉपर से भी, भले ही रट के पास कर रहा होगा अलग बात है, तो रटन क्षमता ज़्यादा होगा, क्योंकि तुमको जो कॉन्सेप्ट विकसित कर दिए ना तुम्हारे अंदर, कभी डिस्कशन करना जाके दिखना। ठीक है, अभी तो बहुत पढ़ना बाकी है चैप्टर में। नॉर्दर्न प्लेलिस्ट सब तो बचा ही हुआ है, वो सब छोटा छोटा है। अब एक सेकंड, फोटो भी नहीं लिए, लाता हूँ। अब जो है यहाँ देखो, हम लोग है ना वही बोल रहे थे, उत्तर पूर्वी हिमालय पढ़ेंगे, जिसको नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, इसको पूर्वांचल भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो कितना अच्छा फिगर बनाया वो, सुंदर, राइटिंग भी बहुत अच्छा, राइटिंग भी बहुत बढ़िया। तो ये देखो, ये पूरा है ना नॉर्थ ईस्ट, पूरा उत्तर पूर्वी राज्य भी एक बार तुमको समझने का मौका मिल जाएगा। उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट जब भी बोला जाए तो समझना कि ये भारत है। तो भारत के इधर वाला जो भाग है ना, इसी को बोलते हैं, इसी का फिगर बना हुआ है। अब इसी को फिगर को देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखो जो बता रहे। इसको ऐसे करते हैं, देखो ये जो पूरा दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ये असम है। कौन है? असम है ये। ठीक है, कौन है? असम है। फिर ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये मणिपुर है। कौन है? मणिपुर है। फिर ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये है नागालैंड। कौन है? नागालैंड है। फिर ये जो दिखाई पड़ रहा है, याद है पहला दिन भी प्रैक्टिस कराए थे, ये कौन है? मिजोरम। फिर ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये कौन है? मेघालय। पूरा ये मेघालय। फिर ये जो दिखाई पड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश। ये कौन है? मणिपुर। अब फिर ये जो दिखाई पड़ रहा है एकदम 12 ऊपर में, ये कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अब तुम बता तो बिना देखे, ये बता ये कौन है? मेघालय। मणिपुर तो यहाँ मणिपुर यहाँ है, तो ये कौन है? यहाँ पे लोग, रुक जाओ
त्रिपुरा होगा यहाँ पे त्रिपुरा होगा, ये त्रिपुरा मणिपुर। होगा, त्रिपुरा होगा। हाँ, त्रिपुरा है। में पड़े कहाँ? ये त्रिपुरा होगा शायद। ठीक है, ये कौन है? ये मणिपुर। मणिपुर। और ये कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और ये कौन है एकदम बीच में पीला वाला? ये असम। असम। और ये कौन है? मेघालय। और ये कौन है? नागालैंड। समझ में आ गया? तब ध्यान से देखो, नागालैंड में एक लाइन से 4 वो पहाड़ी है। उत्तर से शुरू करेंगे, दक्षिण को जाएंगे, या फिर इसी को बोल सकते हैं पश्चिम से पूरब की ओर सजाए। तो एक लाइन से 4 पहाड़ी है। डाफला, ये जो दिखाई पड़ रहा गोल गोल, ये है डाफला। ये है मीरी, सबका नाम ऊपर में लिखा हुआ है। ये है अबोर, फिर ये है मिसमी, और फिर यहीं पर वो है पटकाई बूम। ये पटकाई बूम। तो एक लाइन से याद रखना। तुम भी खुद बोल सकता है अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। ये अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ी है। और किसका विस्तार है? ये कौन से हिमालय का? शिवालिक का हिमालय। और ये क्रम जो बताया किस क्रम में? पूरब से पश्चिम से पूरब या उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ी खत्म हो गया। उसके बाद जो नागालैंड है, यहाँ पर है नागा पहाड़ी। ये नागालैंड है ना, यहाँ पे नागा पहाड़ी। वो नंगा पहाड़ी था, सॉरी नंगा पहाड़ी है तुमको जम्मू कश्मीर। लेकिन नागा पहाड़ी कहाँ पर है? नागालैंड में। फिर ये मणिपुर में कौन है? मणिपुरी पहाड़ी। मिजोरम में कौन है? यहाँ पे मिजो पहाड़ी, इसी को लुसाई पहाड़ी बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में एक और पहाड़ी है, एकदम इधर में आओगे, बताओ कौन पहाड़ी होगा? नामचा बर्मा। जो किसका भाग है? किस हिमालय का? शिवालिक का। लघु का भाग है। हाँ, तो बृहद हिमालय का भाग है। बृहद हिमालय बड़ा बड़ा है। नामचा बड़ा बहुत बड़ा पर्वत है ना, बृहद हिमालय का भाग है। जबकि ये सब जो है डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, ये शिवालिक का भाग है। लेकिन यहाँ पे जो नामचा बर्मा है वो बृहद हिमालय का भाग है। तो फिर ये क्या बोलते हैं? लघु हिमालय नहीं है इसमें? लघु हिमालय का कहाँ विस्तार है इसमें? लेकिन पढ़े हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पढ़े हो? मेनली अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पढ़े? लघु हिमालय में कौन पढ़े थे? एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहे। इससे पढ़े थे पीर पंजाल, फिर ऐसे पढ़े थे धौलागिरी, धौलाधर, फिर ऐसे पढ़े थे ये महाभारत। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला मेघालय में कौन सा है? तो गारो, खासी, जयंतिया, इसे 3 वो है। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया। लेकिन ये बताया था कि ये तीनों पर्वत हिमालय का भाग नहीं है। ये तीनों पर्वत किसका भाग है? नीचे में प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, या दक्कन का पठार, या फिर सुवर्णपुर पठार का भाग है। समझ में आया? अब देखो इसके बारे में यहाँ पे समान परिचय कि हिमालय के दक्षिण पूर्व स्थित में पहाड़ी है। ये जो कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ी। ठीक है, तो हिमालय के दक्षिण पूर्व में ये हिमालय है। ऐसे से इसके दक्षिण में यहाँ पर है, इसके पूर्व में यहाँ पर है। तो इसका हम बोलते हैं हिमालय के ये दक्षिण पूर्व में स्थित पहाड़ी। कौन? पूर्वांचल पहाड़ी या फिर नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी। यहाँ पे जनजाति जो बात पढ़ाई करो, यहाँ पे नदियाँ गॉड्स द्वारा असतत है। यहाँ पे मतलब नदी लोग तो गार्ड बनाएगा, ये सब बहुत गड्ढा कर देगा। फिर यहाँ पे जनजाति लोग झूम कृषि करता है इस हिमालय पे। झूम कृषि लोग है ना, मतलब खेती को जला जला के करना, इसी को बोलते हैं झूम कृषि। पढ़ाएंगे अगला चैप्टर में, अगला चैप्टर में वेजिटेशन में क्लाइमेट के बाद। हाँ, तो बहुत लोग खेती करता है। तो ये झूम खेती कहाँ पे करता है? तो यही उत्तर पूर्वी पहाड़ी पे ही ज़्यादा करता है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी का मुख्य विस्तार कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब तो देख ले, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, नामचा बड़वा अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड में नागा पहाड़ी देखे थे। मणिपुर में मिजो पहाड़ी, इसी को लुसाई पहाड़ी बोलते हैं। मिजोरम में मिजो पहाड़ी, इसी को लुसाई पहाड़ी बोलते हैं। मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी देखे थे। त्रिपुरा में कोई पहाड़ी स्पेशल नहीं देखे हैं। असम में देखे थे। असम में क्या देखे थे? असम में बैरल और मिकिरी पहाड़ी, वहाँ लिखा हुआ नहीं था ऊपर में। और सिक्किम में भी इसका विस्तार है। सिक्किम में कौन सा पहाड़ी देखे थे? कंचनगंगा किस हिमालय का भाग है? बृहद हिमालय। कंचनगंगा और ये नामचा बर्मा दोनों बृहद हिमालय का भाग है। नोट यहाँ पे लिखा है कि मेघालय पे स्थित जो पहाड़ है गाड़ी खासी जयंतिया, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, न कि हिमालय का। कितना भाग? इसका महत्व क्या है?
तो मानसून को दिशा देता और जल प्रदान करता। देखो बोला जाता है कि अगर यहाँ पे पहाड़ी नहीं रहता भारत में, यहाँ पे ऐसे तो बारिश तो नहीं हवा सीधे निकल जाता चाइना की ओर, लेकिन हवा इसको क्या कर देता है, रोक देता है। ये हिमालय पूरा हवा को क्या करता है, ये सब रोक देता है। इसी कारण भारत में बारिश होता है, वरना हवा ठंडा तो लगता है हवा से, लेकिन बरसात नहीं होता। फिर उधर वाला हवा भी एक और चीज़ बताना भूल गया था कि हिमालय का इम्पोर्टेंस क्या है भारत में। तो देखो इधर है रूसिया ना, जैसे बहुत ठंडा हवा आता है, लेकिन ये पहाड़ क्या करता है कि सारे ठंडा हवा को भारत में आने से रोक देता है। नहीं तो हम लोग भी स्वेटर पहन के दिन भर रहते, एसी नहीं चलाना पड़ता, पैसा बच जाता। तो हिमालय सारे ठंडा हवा को क्या करता है, रोक देता है। तो अभी यहाँ पे भी बर्फ जमा रहता। यहाँ उत्तर हम लोग में तो और बर्फ जम जाता पूरा। केरला में फिर भी थोड़ा गर्मी रहता, केरला तो थोड़ा नॉर्थ साइड हो गया। मुथु पूरा जम जाता। लेकिन इसका बहुत बहुत बेइज्जत जाता है। किसका? अब उत्तर पूर्वी पहाड़ी को, हिमालय को एक बार और एक नज़र में देख ले रहे हैं। उत्तर पूर्वी हिमालय को ही क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय भी बोलते हैं। नागालैंड में कौन पहाड़ी पड़ा था, नागा पहाड़ी। और तुमको याद रखना है कि पूछे तुमसे कभी कि भारत का सबसे पूर्वी राजधानी कौन है, तो नागालैंड का ही राजधानी कोहिमा ही भारत का सबसे पूर्वी राजधानी है। सबसे पूर्वी पूछता है भारत की सबसे पूर्वी राजधानी कौन है, ईस्टर्न कैपिटल, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, वही है। नागालैंड ही लास्ट छोड़ू। हाँ, सबसे पूर्वी पहाड़ पूछे कौन है तो नामचा बर्मा। सबसे पूर्वी नदी पूछे भारत में कौन है, तो ब्रह्मपुत्र। ये तीनों बात क्लियर हुआ। अरे यार ठंडा। उसके बाद याद रखना है कि नागालैंड में नागा पहाड़ी है, इसका हाईएस्ट पीक कौन है, तो माउंट सारामती। मिजोरम पहाड़ को क्या बोलते हैं, मिजोरम में कौन पहाड़ है, मिजो पहाड़ी और लुसाई पहाड़ी। इसका हाईएस्ट पीक कौन है, ब्लू माउंटेन। कैसे याद रख सकते हैं, तो मिजोरम को मीज़ो समझ जाओ। मीज़ो जो हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, तो याद है वहाँ पे ब्लू कलर का कपड़ा खरीदते हैं, जीन्स वगैरह खरीदते हैं, ऐसे टाइप पे याद कर सकते हो, ठीक है ना। मीज़ो से ब्लू कपड़ा खरीदे तो मीज़ो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी का हाईएस्ट पीक ब्लू माउंटेन। एक बार मीज़ो का जीन्स बना देते हैं ताकि याद रहे, पिक्टोरियल इमेज। मीज़ो से ऐसे ब्लू कलर का जीन्स कर देते। असम में कौन पहाड़ी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिकरी पहाड़ी और बरेल पहाड़ी। मिकरी पहाड़ी जो मेनली असम में है, लेकिन जो बरेल पहाड़ी है वो असम मणिपुर की सीमा पर है, लेकिन मेनली इसको असम में ही काउंट करते हैं। तो मिकरी पहाड़ी और बरेल पहाड़ी याद रहेगा। ऐसा भी ये हिमालय का भाग ही है। मणिपुर में कौन सा है, तो मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी है। इसका हाईएस्ट पीक कौन है, माउंट जापाबू। लोकटक झील भी पढ़ाए थे, याद है, मणिपुर में ये तैरता हुआ झील है और नेशनल पार्क है ये। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी यहीं पर है, लोकटक झील के पास। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहे हैं। रामसर आर्द्रभूमि में इसको शामिल किया गया हुआ है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी इसको शामिल किया गया है, जैसे यूनेस्को में शामिल होता है यूनेस्को के रिकॉर्ड में, इसी तरीके से मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में 2 भारत का झील शामिल है। एक तो लोकटक झील, मतलब 2 नेशनल पार्क शामिल है, एक तो लोकटक झील या लोकटक नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं, वहीं लोकटक झील, ठीक है ना, लोकटक झील। और एक केवला देव नेशनल पार्क जो राजस्थान का है वो भी शामिल है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में। इसी तरीके से उसको संरक्षण देना। एक बार तुम पढ़ गए ना मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड अपने से। इम्फाल बेसिन भी कहाँ पर है, मणिपुर में। पूछे इम्फाल बेसिन कहाँ पर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। फिर से यहाँ देखो अरुणाचल प्रदेश में कौन है, तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाईबू, ठीक है। और एक और पर्वत भी अरुणाचल प्रदेश में है, ये तो शिवालिक का विस्तार है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एक और पर्वत पड़े थे जो सबसे पूरब में भारत का, कौन है, नामचा बर्मा। तुमको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ी मिसमी के बारे में 5-6 बात याद रखना है। इसको गेटवे ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। गेटवे ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर किसको बोलेंगे, नामचा बर्मा से इधर न जा रहा है, भले मुड़ के टर्न हो रहा है, लेकिन मिसमी पहाड़ी के बारे में एक एक्स्ट्रा बात याद रखना है, गेटवे ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं, ठीक है। हमको भी हम समझ गए थे कौन सा सवाल उठ रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। मिसमी पहाड़ी का चोटी कौन है, डाफला बम चोटी। मिसमी पहाड़ी का चोटी हाईएस्ट पीक कौन है, डाफला बम चोटी।
डाफला, मिरी, अबू और मिस्मी पटकाई भी अलग पर्वत है, लेकिन इसका मिस्मी पहाड़ी का सर्वोच्च हाईएस्ट पीक डाफला कौन है? बम चोटी। डाफला बम चोटी। ये मिस्मी पहाड़ी 3 देशों में फैला हुआ है, इसका सीमा इंडिया, चाइना, म्यांमार। इसी कारण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सेना लोग रहता है हम लोग का। इस पहाड़ी पर चढ़ जाएगा तो तीनों जगह का देखते रहेगा। कहाँ किसको किसको देखते रहेगा? मिस्री पहाड़ी पे। चाइना, नेपाल, इंडिया, तो म्यांमार। जो पहाड़ी है मिस्री पहाड़ी, इस पे मिस्री खा के तीनों जगह देखते रहेगा सैनिक। इंडिया, चाइना, म्यांमार। ठंडा रहता होगा वहाँ पे। बरसात बहुत होता है वहाँ, ठंड, बर्फ कम गिरेगा, बर्फ गिरेगा ज़्यादा लद्दाख की सब की तरफ, लेकिन मच्छर रहता होगा। ठंडा हवा चलेगा, बरसात ज़्यादा होगा इधर की तरफ। ठीक है। ये तो हम बता ही दिए, मेघालय का पठार जिसको कार्बी आंगलोंग का पठार भी बोलते हैं। यहाँ पे 3 पर्वत है, गारो, खासी, जयंती। ये बीच में मालदा गैप है। ये सब पढ़ा दिए। बस तुम यही रखना है कि ये हिमालय का भाग, ये तीनों पर्वत नहीं है। कितना मजबूत है। अच्छा चलिए, वो और क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। क्यूपी, कौन सा पर्वत हिमालय का भाग नहीं है? ठीक है। पहला पर्वत डाफला, दूसरा गारो, तीसरा सेवराय, चौथा क्वेश्चन तुमको दे दे रहे हैं, मैकाले। बताओ कौन हिमालय का पार्ट नहीं है? बताओ। डाफला तो है हिमालय का पार्ट, गारो हिमालय का पार्ट है नहीं। सेवराय, हाँ। बेहुदा, सेवराय तुम पूर्वी घाट पे पड़ा था, तमिलनाडु में, पश्चिमी घाट की पूर्वी घाट पे। तो कैसे होगा हिमालय का भाग सेवराय की पहाड़ी? ये तो मैकाले है। हाँ है। कहाँ मैकाले पर्वत किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है, तो नहीं है भी। मैकाले से कोई रिवर निकलता है ना? नर्मदा। तो कहाँ है? ऐसे ही सवाल पूछेगा। समझ में आ गया? कौन हिमालय का भाग है? हिमालय पर याद रखना है। अरावली का जो भी पर्वत है हिमालय का भाग नहीं है। सतपुड़ा जो भी पर्वत पर आए थे हिमालय का भाग नहीं है। नर्मदा का जो भी, विंध्याचल का जो भी पर्वत सब पर आए थे वो हिमालय का भाग नहीं है। पश्चिमी घाट पे जो भी पर्वत पर आए थे हिमालय का भाग नहीं है। पूर्वी घाट पे जो भी पर्वत पर आए थे हिमालय का भाग नहीं है। यहाँ पे तीनों गारो, खासी, जयंती भी हिमालय का भाग नहीं है। बाकी सब ऊपर में जो पर्वत सब पर आए हैं सब हिमालय का भाग। जो उत्तराखंड में पढ़ा है, कश्मीर में पढ़ा है, हिमाचल प्रदेश में पढ़ा है, सिक्किम में पढ़ा है, अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा है, मणिपुर, नागालैंड, इस सब में जो पर्वत है वो सब है हिमालय का भाग। क्लियर दिमाग में? एक और सवाल पूछ लें तुमसे। तुमको पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर पर्वत को एक लाइन से सजाना है। कौन सा? हम दे रहे हैं, 4 नाम दे रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनो। एक है मिकरी पहाड़ी, ठीक है। एक है फिर तुमको बद्रीनाथ, फिर एक है नंदा देवी, एक है नंगा पर्वत, फिर ये वो है कंचनगंगा, फिर ये वो है तुमको दे दे रहा है छठा में माउंट एवरेस्ट। तो तुमको इस सब को सजाना है पश्चिम से पूरब की ओर, ऐसे से ऐसे बताओ। कश्मीर से लेके वहाँ तक। तो तुम कैसे ऐसे सवाल में देखोगे? पहले देखोगे भारत का जब ऐसे मैप बनाएगा सबसे पहले कौन आएगा? जम्मू कश्मीर, फिर कौन आएगा? हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड के बाद नेपाल आ रहा था बीच में, फिर असम आएगा उसके बाद, असम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ऐसे सजाना है। तो पहले जम्मू कश्मीर वाला पकड़ो, तो पहला नंबर पे ये हो जाएगा नंगा पर्वत। फिर ये अब ये देखो, ये दोनों उत्तराखंड में है, लेकिन कैसे डिसाइड होगा कि पहले कौन आएगा? तो सुनो, हम ट्रिक बताए थे उत्तराखंड का पर्वत का एक लाइन से BBK DNT पहले आएगा, एक DNT पहले आएगा
बंदरपूछ, फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ। केदारनाथ, फिर डी से कौन था? दी से धौला। नहीं, धौला नहीं, दी से नाम याद नहीं आ रहा। एन से कौन था? नंदा देवी। ती से त्रिशूला। तो पहले कौन आ रहा? बद्रीनाथ ना, तो ये हो जाएगा बद्रीनाथ। दूसरा नंबर, ठीक है। फिर कौन आएगा? नंदा देवी, तो ये होगी नंदा देवी। जम्मू कश्मीर हो गया। हिमाचल प्रदेश का तो कोई दिया नहीं है, अगर धौलाधार दिया रहता तो यहाँ पे धौलाधार आ जाता। तो ये उत्तराखंड हो गया। ये क्या हो गया? नेपाल आएंगे। उत्तराखंड हो गया। अब कहाँ आएंगे? नेपाल। माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट वाला लिख दो ऐसे। अब कौन आएगा? असम। असम में कौन आएगा? मिक्री। तो मिक्री कैसे कर दो। फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा? ये वाला अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा। बोले सिक्किम आएगा। असम के बाद कौन आएगा? सिक्किम। तो कंचनजंगा। फिर कौन आएगा? फिर तो हो गया ना, सब हो गया। ऐसे ही सजाने के लिए बोलेगा तो दिमाग लगा के सजा देना। पहले स्टेट का नाम लिखना है, फिर वो। अब इस सारे माउंटेन्स का बस 5 मिनट का और समय दीजिए। सारे माउंटेन्स का हाईएस्ट पीक याद करा दे रहे, ठीक है। बस ये पर्वत लिखा हुआ है, इधर हाईएस्ट पीक। तुमसे पूछे काराकोरम पर्वत श्रेणी का हाईएस्ट पीक कौन है? K2। इसी को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, इसी को एशिया का बैगविन बोलते हैं। इस तरफ लिखा रहेगा पर्वत, उस तरफ लिखा रहेगा इसका हाईएस्ट पीक। काराकोरम पर्वत का हाईएस्ट पीक कौन है? K2। ट्रांस पर्वत का भी पूछे हाईएस्ट पीक कौन है? K2। तो ट्रांसी पे तो K2 पाया जाता है, ठीक है। तुमसे पूछेगा कोई लद्दाख पर्वत का हाईएस्ट पीक कौन है? तो राकापोसी चोटी, जो विश्व का सबसे तीव्र धारदारी चोटी था। हाँ, और ये कहाँ पर है? ये भी ट्रांसी पर है, लेकिन ट्रांस पे लद्दाख पर्वत का हाईएस्ट पीक है ये। जास्कर पर्वत का हाईएस्ट पीक तो नंगा पर्वत। क्योंकि ये भी कहाँ पर है? ट्रांस पे ही, जम्मू कश्मीर में जास्कर पर्वत श्रेणी है, तो इसका हाईएस्ट पीक है नंगा पर्वत, ठीक है ना। कैसे याद करेंगे? जास्कर का नंगा है तो जहाँ नंगा हो जाए जम्मू कश्मीर, जहाँ नंगा हो जाए जम्मू कश्मीर। जहाँ से जास्कर, नंगा से नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर से जेके से जम्मू कश्मीर। तुमसे पूछे भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो पहले माना जाता था K2 को, लेकिन अब इसको नहीं माना जाता है, क्योंकि ये सीमा वाले क्षेत्र में भारत पाकिस्तान के। अब पाया जाता है कंचनजंगा को बोला जाता है, ठीक है। अभी कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम में कहाँ पर? किस हिमालय पे? बृहद हिमालय। तो तुमसे कभी पूछे कि बृहद हिमालय पे भारत में पाया जाने वाला सर्वोच्च चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। लेकिन ऐसा पूछे कि बृहद हिमालय पे पूरी दुनिया में पाया जाने वाला, पूरी दुनिया में हिमालय पर पाया जाने सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तब माउंट एवरेस्ट। फिर तीसरा नंबर पे कौन है? भारत का हिमालय, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत तो नंदा देवी है, जो कि उत्तराखंड में। पहला में था K2, लेकिन K2 को हम नहीं मानते हैं। लेकिन सजाने के लिए बोले कि तीनों का क्रम सजाइए, तो K2, कंचनजंगा, नंदा देवी। अगर इसमें नेपाल का भी जोड़ दें तो सबसे ऊपर कौन? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तुमसे पूछे मिसमी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है जिसपे, तो डाफला बम चोटी, तो मिस बम लगती, ऐसे याद कर सकते। मणिपुर पर्वत का माउंट जापाबो, तो मणि जापाबो, तो नाम में आ रहा जाप, तो मणि का क्या करते हैं हम लोग? जाप। एक ट्रिक याद कर सकते हैं, मणि का जाप करते हैं। मिजो या ल्यूसाई पहाड़ी कहाँ पर है? ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन बताए थे। मिजो से क्या मंगाए थे? ब्लू जीन्स। मजा आ गया। मिजो नहीं, मीसो, वही मिजो हमको पता, याद करने के लिए झूठों का बोल रहे थे। अरावली पर्वत का कौन है? गुरु शिखर कहाँ पर है? माउंट आबू पर्वत पर है गुरु शिखर। अरावली पर्वत जो पढ़ाए थे, अरावली पर्वत श्रेणी में माउंट आबू का हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी का हाईएस्ट पीक कौन है? तो गुरु शिखर। ये कहाँ पर है? तो माउंट आबू पर है, ठीक है ना। कैसे याद कर सकते हो? अरावली तो कुछ नहीं, हर चीज़ का ट्रिक थोड़ी था। विंध्यन पर्वत का हाईएस्ट पीक कौन है? तो गुडविल। हाँ, याद कराए थे। इसको ही बोलते हैं गुडविल। कैसे याद कराए थे? विंध्यन मतलब विद्या मतलब भगवान। तब भगवान क्या करेंगे? गुडविल करेंगे, गुड करेंगे सबके साथ। सतपुड़ा पर्वत का हाईएस्ट पीक, तो सतपुड़ा में 7 पर्वत था। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक कौन था? धूपगढ़, जो कि महादेव पर्वत पे है। धूपगढ़ जो कि महादेव पर्वत पे है। कैसे याद कराए थे? तो संत को पूरा धूप लगा, तो सतपुड़ा को पूरा धूपगढ़। मैकाले पर्वत का सर्वोच्च चोटी पूछ दे तो अमरकंटक। मैकाले भी है तुमको सतपुड़ा में ही, लेकिन मैकाले का, सतपुड़ा का पूछे सर्वोच्च चोटी तो धूपगढ़, जो कि महादेव पर्वत पे। लेकिन मैकाले पर्वत का सर्वोच्च चोटी पूछ दे तो अमरकंटक। यहीं से नर्मदा निकलता है। कैसे याद कराया था? अमरकाला
मर्द अमर खालान मर्द, ऐसे ये वो ऐसे ही दिया हुआ यहाँ पे। मैलागिरी पर्वत कहाँ पे? तमिलनाडु में। मुलंगिरी कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है ना। कैसे याद कराए थे ये? तो मैला किसको निकलता है? तमिलनाडु के लोग को कड़िया रहता है। मुलंगिरी मतलब मूली खा के नाटक कर रहा है। फिर से ये बताए थे पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? मतलब ये पूर्वी घाट ये है ना भारत का, तो जिंगधारा जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में था, लेकिन पहले किसको माना जाता था? महेंद्रगिरी को, जो कि उड़ीसा में है। फिर से तुमसे पश्चिमी घाट का पूछ दे कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, या पश्चिमी घाट का सर्वोच्च चोटी कौन है, या पूरे सह्याद्री का सर्वोच्च, तो अनाईमुडी, अन्नामलाई पहाड़ी पे है। ऐसे याद कराए थे। अन्ना द ग्रेट, ये तो याद है। ये तो अभी थोड़े पहले भी आया था ना। तो कैसे बताए थे ये पूरे? देखो दो चीज़ है, पूरे पश्चिमी घाट का पूछ दे या पूरे प्रायद्वीपीय भारत का पूछ दे तो अनाईमुडी, लेकिन पूछ दे पूर्वी घाट का कौन है तो जिंगधारा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सेकेंड नंबर पे कौन है यहाँ पे पश्चिमी घाट पे, पूर्वी घाट पे? महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में है, जो पहले माना जाता था पहला। फिर नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी कौन है, जो 3 राज्यों में फैला है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में दोडा बेटा, तो नीलय का बेटा। ऐसे याद कराए थे। अनाईमुडी जो केरल में है, तो इसका हाईएस्ट पीक कौन है? अन्नामलाई। यही तो है सबसे हाईएस्ट पीक पूरे दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का। इलायची पर्वत जो कि केरल तमिलनाडु में है, तो इसका हाईएस्ट पीक कौन है? अगस्त्य। कैसे बताए थे? मलाई संग इलायची खाया। नागा पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी कौन है? सारामती। नागा पहाड़ी नागालैंड में, तो इसका सर्वोच्च चोटी कौन है? सारामती। तो कुछ ट्रिक नहीं है, ऐसे याद करना पड़ेगा। उत्तरी सह्याद्री का कौन है हाईएस्ट पीक? तो बताए थे पश्चिमी घाट में बोलते उत्तरी सह्याद्री। 10 डिग्री चैनल अलग नहीं, कौन डिग्री चैनल अलग कर रहा था दोनों को? 9 डिग्री कर रहा था शायद से। कौन डिग्री चैनल अलग कर रहा था? रुको तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे थे, उत्तरी सह्याद्री पे। तो तुम बताए थे कि सह्याद्री किसको बोलते हैं? पश्चिमी घाट को। अब ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, इसको बोलते हैं मध्य सह्याद्री, इसको बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का हाईएस्ट कौन अलग करता है? कौन चैनल? तो 16 डिग्री चैनल। ऐसे याद करेंगे, 16 डिग्री चैनल। उत्तरी सह्याद्री में हाईएस्ट पीक कौन है? तो कलसू भाई, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लेकिन तुमसे मध्य सह्याद्री में कौन है? तो मध्य सह्याद्री कहाँ पड़ता था? कर्नाटक में। कर्नाटक का हाईएस्ट पीक कौन है? वही होगा मध्य सह्याद्री का हाईएस्ट पीक, तो बाबा बुदन की पहाड़ी वो है। और उसका हाईएस्ट पीक कौन है? कुद्रेमुख। बाबा बुदन की पहाड़ी का कुद्रेमुख है, वही पूरे कर्नाटक का हाईएस्ट पीक है, या फिर वही मध्य सह्याद्री का हाईएस्ट पीक है। पूरे डिटेल में पढ़ा दिए तो 12% नहीं पढ़ा सकते हैं यहाँ पे। और ये दक्षिणी सह्याद्री है, रिवीजन हो रहा है ना। दक्षिणी सह्याद्री का हाईएस्ट पीक कौन है? तो वही जो पूरे सह्याद्री का होगा। बोले वो दक्षिणी सह्याद्री का हाईएस्ट पीक कौन है? अन्नामलाई या अनाईमुडी। ठीक है। पालनी पहाड़ी का हाईएस्ट पीक पूछे तो कौन है? कोडई कनाल। तब पाल कनाल ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। ये पूरे हाईएस्ट पीक पढ़ा दिए। एक बार हम बस थोड़ा सा पीछे और तुमको ले चलते हैं रिवीजन के लिए। अब चलो, पूरा तो हिमालय पढ़ लिए, हिमालय कब का ख़त्म हो गया, लेकिन तुम पीछे जो सब पढ़ा था ना, उसी को हम जल्दी से रिवीजन करा दे रहे सारे माउंटेन को। देखो ये पढ़ा था नर्मदा किसके किसके बीच में बहता है? नर्मदा बहता है तुमको, इधर ऊपर में था ये कौन था? विंध्यन, और नीचे में कौन था? सतपुड़ा पर्वत। अब विंध्यन ऐसे करते हैं विंध्यन पर्वत के अंदर कौन कौन पर्वत पड़ा था भारत में? तो भांडेर, फिर पन्ना श्रेणी, कैमूर श्रेणी, अब पारसनाथ श्रेणी पड़ा था विंध्यन। अब विंध्यन का पड़ा था। अब विंध्यन का सबसे हाईएस्ट पीक कौन था? तो यहाँ पे गुडविल पीक। फिर नीचे में तुम पढ़ा था सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा में बहुत सारा 7 पर्वत से मिलकर बना था। कौन कौन पर्वत से मिलकर बना था? तो इसे बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे था राजमहल, पिपरा पहाड़ी, फिर अरवानी, बरवानी, असीरगढ़, फिर यहाँ पे था बुरहानपुर दर्रा, ये सब आर पार होता है उत्तर भारत दक्षिण भारत। फिर यहाँ पे था कालीभीट, फिर यहाँ पे था सतपुड़ा, फिर यहाँ पे था महादेव पर्वत, फिर यहाँ पे था मैकाले पर्वत। फिर ये बताया कि सतपुड़ा पर्वत का हाईएस्ट पीक कौन है? धूपगढ़, जो कि कहाँ पर है? महादेव पर्वत का भाग है। लेकिन मैकाले पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन है सतपुड़ा पे? तो अमरकंटक पढ़ाए थे। तो ये सारा भी पर्वत पढ़ा है, लेकिन ये सब हिमालय का भाग है क्या? नहीं ना, ये सब तो मध्य भारत में पड़ता है। फिर से तुमको यहाँ पे अरावली पर्वत पढ़ाए थे एक लाइन से। तो अरावली पर्वत का सबसे हाईएस्ट पीक कौन पढ़ाए थे? बताओ।
कौन है अरावली का सबसे हाईएस्ट पीक? तो गुरु शिखर, अरावली पर्वत का गुरु शिखर। ऐसे भी गुरु लोग ही तो बोलता है तुमको हम बलि बना देंगे, तुमको खलबली बना देंगे, जो कि माउंट आबू पर्वत पे है। फिर ये पर्वत पर आए थे 3 वो मेघालय में, गारो खासी जयंती, जो कि हिमालय का भाग नहीं है। इसका हाईएस्ट पीक कौन था? गारो खासी जयंती में हाईएस्ट पीक कौन है? तो गारो खासी जयंती में गारो का हाईएस्ट पीक था नौकरेक, गारो का हाईएस्ट पीक था नौकरेक। यही पूरे मेघालय का क्या है? सबसे हाईएस्ट पीक है। इसे भी याद कराए थे कि मेघालय का हाईएस्ट पीक पूछे कौन है तो तुमको बोलना है नौकरेक। कैसे याद कराए थे? तो मेघ को कोई रोको ना, ऐसे याद कराए थे। और फिर गारो का हाईएस्ट पीक भी याद कराए थे कि होता है हाईएस्ट पीक नौकरेक। कैसे याद कराए थे? तो कोई गा रहा है, रो रहा है, न रोको उसको, पागल है, गा रहा है, रो रहा है, न रोको उसको, पागल है। ठीक है। फिर से तुमको ये पश्चिमी घाट पढ़ाए थे, तो पश्चिमी घाट पे बहुत सारा पर्वत पढ़ाए थे तुमको। ठीक है, यही ना है इस उत्तरी सह्याद्री। इसका हाईएस्ट पीक कौन था? कलसूबाई महाराष्ट्र में, 16 डिग्री चैनल दोनों को अलग करता है। अब मध्य सह्याद्री का पूछता तो कर्नाटक में है, बाबा बुदन के पहाड़ी का कुद्रेमुख है हाईएस्ट पीक। अब उसके बाद ये दक्षिणी सह्याद्री का कौन है? तो दक्षिणी सह्याद्री का था तुमको कौन? अन्नामलाई। और ये सबसे हाईएस्ट पीक। अब पूरे पश्चिमी घाट का सबसे हाईएस्ट पीक भी कौन है? अन्नामलाई पहाड़ी का अनाईमुडी, अनाईमुडी पहाड़ी का अन्नामलाई, या अनाईमुडी पहाड़ी का अनाईमुडी, जो भी बोल दो सही है। इलायची पहाड़ी का कौन था? अगस्त मलाई। ठीक है ना। ये इलायची पहाड़ी का कौन था? अगस्त मलाई था। अगस्त मलाई का। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये सब पर्वत पढ़ाए थे तुमको पश्चिमी घाट पे। कौन कौन पर्वत पढ़ाए थे? एक लाइन से उत्तरी सह्याद्री में महाराष्ट्र में तक में कौन पढ़ाए थे? अजंता पर्वत, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। फिर से तुमको 3 पर्वत एक्स्ट्रा पढ़ाए थे। कलसूबाई जो महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री का सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर महाबलेश्वर यहाँ से कृष्णा निकलता है। फिर त्र्यंबकेश्वर यहाँ से गोदावरी नदी निकलता है। फिर 16 डिग्री अक्षांश दोनों को अलग करता है। फिर तुमको मध्य सह्याद्री कर्नाटक में पढ़ाए थे 2 पर्वत, बाबा बुदन की पहाड़ी, इसका हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यहाँ से निकलता है कावेरी नदी। फिर से तुमको पढ़ाए थे दक्षिण सह्याद्री थे। दक्षिण सह्याद्री 3 राज्य में फैला है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सबसे प्रमुख पर्वत है यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है, जो कि 3 राज्य में पड़ा है। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक कौन पढ़ाए थे? 2000 बेटा। फिर यहाँ पे पढ़ाए थे कि नीलगिरी के बाद तुमको कोई दर्रा मिलता है, उस दर्रा का नाम है पालघाट। फिर उसके बाद पड़ता है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ पड़ता है? केरल और तमिलनाडु में। इसका हाईएस्ट पीक कौन था? अनाईमुडी। ये पूरे दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी था, या दक्षिण सह्याद्री का। फिर तुमको पढ़ाए थे पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी 2 राज्य में पड़ा है, केरल और तमिलनाडु। यहीं पे कौन कौन रीजन में पड़ता था? इकुडी रीजन में, पेरियार रीजन में, मुकुंदरा हिल्स या कोडई कनाल, ये सब रीजन में यहीं पे पड़ता है, पालनी पहाड़ी के पास। फिर तुमको पढ़ाए थे कार्डिमम हिल्स, यानी कि इलायची के पहाड़ी, जो कि केरला में है। कैसे याद कराए थे? तो कैसे याद कराए थे? करेला के सब्जी में इलायची रखे थे। ठीक है। फिर पढ़ाए थे तुमको अगस्त मलाई पहाड़ी। ठीक है, जो सबसे आखिरी में है भारत का ये पहाड़ी, सबसे दक्षिण में। यहाँ से रिवर निकला था थमीर बर्नी, जो कि जाके गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी में गिरता है। फिर तुमको पूर्वी घाट पढ़ाए थे, तो पूर्वी घाट में क्या पढ़ाए थे? बहुत सारा पर्वत पढ़ाए थे। पूर्वी घाट में पढ़ाए थे उड़ीसा में गडजात पहाड़ी, फिर मलयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में, फिर टिकरा पहाड़ा पहाड़ी उड़ीसा में। फिर यहाँ से निकलता है महानदी। फिर पढ़ाए थे तुमको नयनगिरी पर्वत। फिर पढ़ाए थे महेंद्रगिरी पर्वत, जो कि उड़ीसा का हाईएस्ट पीक है। फिर चिंतकारा पर्वत पढ़ाए थे, जो कि आंध्र प्रदेश में है, जो कि पूरे पूर्वी घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर पढ़ाए थे कि इसके बाद निकलता है गोदावरी नदी। फिर इसके बाद निकलता है कृष्णा नदी। तो बताए थे गोदावरी कृष्णा के बीच में कोलेरी जुड़ है, इसी कारण तुमको गोदावरी कृष्णा के बीच में कोई पर्वत नहीं पाया जाता है। ठीक है। फिर तुमको कौन पढ़ाए थे? फिर तुमको कौन पढ़ाए थे? शेषांचल की पहाड़ी पढ़ाए थे, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो कैसे पढ़ाए थे? आंध्र प्रदेश में शेषांचल है, तो अंधा है क्या? शेष ना है, देखा नहीं पड़ रहा है। फिर नल्ला मलाई, तो बोले थे नल्ला मलाई खा रहा, अंधा नल्ला क्या कर रहा? मलाई खा रहा है, तो आंध्र प्रदेश में है। फिर उसके बाद क्या पढ़ाए थे? पोनेरू नदी पढ़ाए थे। फिर पालाकोंडा पढ़ाए थे। कोंडा नाम विजय कोंडा, ये सब कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। फिर उसका नगरी की पहाड़ी पढ़ाए थे आंध्र प्रदेश में। फिर जावेदी की पहाड़ी पढ़ाए थे कि तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु को कैसे याद कराए थे? कि मुथ्थू, तो मुथ्थू को क्या बोले? जवाब दे मुथ्थू। फिर से उसके बाद पलार की नदी पढ़ाए थे। फिर उसके मेलागिरी पहाड़ी पढ़ाए थे तमिलनाडु में। तो मेला किसको हो जाता है? मुथ्थू को। मुथ्थू मतलब तमिलनाडु का लोग। सेवराई की पहाड़ी, तो मुथ्थू क्या करता है? सेवई खाता है। ठीक है ना। तमिलनाडु। पंचमलाई मलाई से अधिकांश पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही है। केवल एक मलाई का पहाड़ी जो नल्ला मलाई है वो आंध्र प्रदेश में है, याद कराए थे। फिर उसके बाद सिरू मलाई, ये भी कहाँ पे होगा? मलाई तो तमिलनाडु में है। ठीक है। इसके बाद नीचे में कौन नदी निकलता है? वेगई। इसके उत्तर में कावेरी नदी निकलता है। ठीक है, जो कि मैलागिरी पर्वत के पास से होता हुआ आता है। फिर पढ़ाए थे
कि सारा मलाई नाम का अधिकांश पहाड़ी कहाँ पर है? पूर्वी घाट में। केवल पश्चिमी घाट पे 2 मलाई नाम का पहाड़ी, एक अन्ना मलाई, एक अगस्त मलाई। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर है? केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु में। केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पे। ठीक है, ये मलायगिरी पहाड़ी चंदन के लिए प्रसिद्ध है। ये पूरा पढ़ा है। इस तरीके से मैंने तुमको भारत का पूरा पहाड़ पढ़ा दिया है, एक एक चीज़ छोड़ के। ये पूरा पहाड़ पढ़ाया यहाँ पे एक लाइन से पश्चिमी घाट का, ये पूरा पूर्वी घाट का पढ़ाया, यहाँ पे अरावली पढ़ाया, यहाँ पर विंध्यन पढ़ा दिए, यहाँ पे सतपुड़ा पढ़ा दिए, हिमालय। फिर यहाँ से तुमको शुरुआत किए तो हिमालय पूरा यहाँ तक पढ़ा दिए। हिमालय को ऐसे से भी पढ़ाए और ऐसे से भी पढ़ाए। फिर यहाँ पे पूर्वी भारत का पहाड़ पढ़ाए। इसके लिए बहुत ही तुमको ऑल दी बेस्ट, जय माता दी। बहुत मज़ा आया पूरा पहाड़ पढ़ने में हम लोग को। अब हम लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। ठीक है, अब बस आइसलैंड पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा पोर्ट वगैरह देख लेंगे, कौन कौन बंदरगाह है। अभी एग्जाम नहीं ना? सितंबर। ठीक है, चलो, जय माता दी।